बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए एक्सरसाइज 4.2 जिसमें हमने पढ़ा था पॉलिनॉमियल फार्मूलाज के बारे में, उस टॉपिक के बाद नया टॉपिक डिस्कस करते हैं और ये है सर्ड्स एंड देयर एप्लीकेशंस। सर्ड्स एंड देयर एप्लीकेशन, सर्ड्स क्या होते हैं और इनका इतलाक़ कहाँ पे होता है, इनके इस्तेमालात कहाँ पे होते हैं। उर्दू में इसको मक़ादीर असम कहा जाता है। जैसे ये है मक़ादीर असम और इनका इस्तेमाल। तो इसकी डेफिनेशन है ऐसी गैर नातिक मिक़दार या जुमला जिसमें जज़री अलामत के नीचे नातिक मिक़दार यानी रैशनल एक्सप्रेशंस दर्ज हो, इसे मिक़दार असम कहते हैं। इंग्लिश में भी इसकी देखते हैं डेफिनेशन को। कहते हैं एन इर्रेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंड। an irrational radical with rational radicand is called a surd। तो रेडिकल क्या होता है और रेडिकेंड क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट हम चैप्टर नंबर 2 में ले चुके हैं। फिर भी हम यहाँ पे थोड़ी सी उसकी ब्रीफिंग के लिए यहाँ पे ओवरव्यू करते हैं कि रेडिकल किसे कहते हैं और रेडिकेंड किसे कहते हैं। यहाँ पे हम पढ़ चुके हैं, यहाँ पे हम सीख चुके हैं ये 2.3 जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 का, इसमें कि रेडिकल क्या होता है और रेडिकेंड किसे कहते हैं। तो यहाँ पे हमने ये पढ़ा था कि ये रेडिकल की अलामत ये होती है और ये रेडिकल का निशान होता है। इसमें एन जो होता है रेडिकल का इंडेक्स कहलाता है। तो यहाँ पे आप प्रॉपर तौर पे रेडिकल और रेडिकेंड की डेफिनेशन भी याद कर सकते हैं। हम एग्जाम्पल के लिए देखते हैं कि रेडिकल किसे कहते हैं और रेडिकेंड किसे कहते हैं। तो जैसे ये रेडिकल की अलामत है, ये रेडिकल की अलामत है और इसके अंदर ये कोई रकम लिखी हुई है, इसको रेडिकल कहते हैं। या और ये जो अंदर रकम लिखी हुई है इसको रेडिकेंड कहते हैं। एक रकम हम बाहर लिखते हैं, जैसे 2 लिख दिया, ये इंडेक्स कहलाता है। 2 को हम इंडेक्स कहते हैं, इंडेक्स कहते हैं। और ये जो 7 है इसको हम रेडिकेंड कहते हैं, रेडिकेंड कहते हैं। इस तरह ये जो अंडर रूट की अलामत है इसको रेडिकल की अलामत कहा जाता है और ये जो 7 है इसको रेडिकेंड कहा जाता है। ये जो बाहर लिखी हुई रकम है इसको इंडेक्स कहा जाता है और ये जो सारे का सारा है इसको रेडिकल कहा जाता है। यानी 2 इंटू अंडर रूट 7, ये टोटल जो है सारे का सारा एक रेडिकल है। इसके जज़र के अंदर जो है रकम लिखी हुई इसको रेडिकेंड कहते हैं और ये जो बाहर है इसको इंडेक्स कहते हैं। तो समझने के लिए इतना काफ़ी है। आइए दोबारा इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। कहता है कि ऐसी गैर नातिक मिक़दार या जुमला जिसमें जज़री अलामत के नीचे, जिसमें जज़री अलामत के नीचे मीन के इस तरह अगर जज़र है और यहाँ पे ये जो रकम लिखी है जज़री रकम के नीचे नातिक मिक़दार हो, ये नातिक मिक़दार हो तो इसे मिक़दार असम यानी सर्ड्स कहा जाता है। यानी और इसमें ए यानी ये इसमें ए नातिक होना चाहिए और ये सारी की सारी रकम क्या होगी, गैर नातिक। तो ये दोनों चीज़ें मिलके तो बन जाएगा मिक़दार असम यानी सर्ड्स। एग्जाम्पल्स के तौर पर यानी अंडर रूट 3, 2/5, अंडर रूट 2/5 और ये एक पूरा रेडिकल की शक्ल दिखाई गई है जिसमें 3 इंडेक्स है, 7 रेडिकेंड है। तो 3 इंटू अंडर रूट 7, 4 इंटू अंडर रूट 10, ये मक़ादीर असम यानी सर्ड्स कहलाते हैं। इनको सर्ड्स कहा जाता है। तो सर्ड्स के लिए क्या शर्त हुई कि अंडर रूट के अंदर में रैशनल नंबर होना चाहिए, यानी कोई भी नातिक अदद होना चाहिए और ऊपर उसके जज़र हो, तो ये एक सर्ड होता है यानी मिक़दार असम कहते हैं इसको। इसमें नोट के तौर पर 2 चीज़ों के बारे में बताया गया है, इसको नोट कर लें ताकि आपको ये अगर ऑब्जेक्टिव में इस तरह का कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको याद
पता हो। लेकिन अंडर रूट पाई, ये पाई की अलामत है, और ये अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 17 ये मकादीर असम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पाई जो है ये नातिक अदद नहीं है, यानी ये रैशनल नंबर नहीं है, बल्कि ये इर्रेशनल नंबर है। इसीलिए 2 प्लस अंडर रूट 17, तो इस अंडर रूट 17 की वजह से ये सारी की सारी रकम जो है ये इर्रेशनल हो गई, ये रैशनल यानी नातिक अदद नहीं रहा। सो इसलिए पाई और 2 प्लस अंडर रूट 17 ये रैशनल नंबर नहीं है, यानी नातिक अदाद नहीं है, इसलिए ये मकादीर असम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये इनके जज़र के अंदर जो रकम है ये नातिक अदद नहीं है। और इसकी डेफिनेशन में हमने देखा है कि ऐसी गैर नातिक मिकदार जिसमें जज़री अलामत के नीचे नातिक मिकदार हो। सो नातिक मिकदार होना, रैशनल नंबर का इस जज़र के अंदर होना ज़रूरी है, तब ये सर्ड कहलाएगा। जैसे यहाँ पे 2 है तो ये एक नातिक मिकदार है, सो ये तो एक सर्ड है, लेकिन ये इसके अंडर रूट के नीचे अगर हम पाई का साइन लगा देते हैं तो पाई का साइन जो है ये रैशनल नंबर नहीं है, नातिक अदद नहीं है, इसलिए ये मिकदार असम भी नहीं होगा। तो ये मिकदार असम के बारे में मुख्तसर सा इसका इंट्रोडक्शन था। ये नोट करें कि मिकदार असम n इंटू अंडर रूट a में n को मिकदार असम का दर्जा यानी आर्डर ऑफ सर्ड कहते हैं। ये जो n है इसको आर्डर ऑफ सर्ड कहते हैं, और नातिक अदद a को मजजूर यानी रेडिकेंड कहते हैं। सो ये जो रकम है 3 इंटू अंडर रूट 7 ये तीसरे दर्जे की मिकदार असम कहलाती है। नोट दैट फॉर द सर्ड n अंडर रूट a n इज़ कॉल्ड सर्ड इंडेक्स और द ऑर्डर ऑफ सर्ड। तो इस n को इंडेक्स भी कह सकते हैं और ऑर्डर ऑफ सर्ड भी कह सकते हैं। एंड द रैशनल नंबर a इज़ कॉल्ड द रेडिकेंड, इसको रेडिकेंड भी कहते हैं और उर्दू में हम इसको मजजूर कहते हैं। सो 3 अंडर रूट 7 इज़ थर्ड ऑर्डर सर्ड, तो 3 इसका ऑर्डर है, इसलिए इसको थर्ड ऑर्डर सर्ड भी कह सकते हैं हम। हर मिकदार असम में गैर नातिक अदद होती है, लेकिन हर गैर नातिक अदद मिकदार असम नहीं हो सकता। मसलन मिकदार असम 3 अंडर रूट 5 एक गैर नातिक अदद है, लेकिन गैर नातिक अदद अंडर रूट पाई मिकदार असम नहीं है। सो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप नोट कर लें। मकादीर असम पर बुनियादी अवामल का इतलाक, इसकी हम सर्ड्स की जमा तफरीक आगे प्रैक्टिकली करके तो हम इसको देखेंगे कि ये किस तरह होती हैं। मुतशाबा मकादीर असम वाले अरकान को इकट्ठा करके अलजबरी जुमला मजमूआ लेकर मुख्तसर करें। तो ये एक एग्जांपल है, इसको हम रीड आउट कर लेते हैं। 4 अंडर रूट 3 माइनस 3 अंडर रूट 27 प्लस 2 अंडर रूट 75। तो यहाँ पे ये बात याद रखें कि इस तरह की शक्ल में ये जो 2 है ये इसका इंडेक्स नहीं है। इंडेक्स का इस तरह होता है कि ये बिल्कुल जज़र के साथ एक पावर की तरह होता है यहाँ पे, ठीक है। अगर ये यहाँ पे बन जाएगा तो ये इसका एक कोफिशिएंट बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे होगा तो ये रेडिकल इंडेक्स है, और यहाँ पे होगा तो ये इसका कोफिशिएंट है। तो लिखे जिस तरह ये रकम है, अगर हम इसको देखें अंडर रूट 128 और ये जो बाहर 3 है, तो यहाँ पे ये इंडेक्स की शक्ल बनी हुई है, और जबकि यहाँ पे ये जो 2 बाहर है ये कोफिशिएंट की शक्ल है। तो इनको गौर से आपने देखने के बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये एक एग्जांपल दी गई है 4 अंडर रूट 3 माइनस 3। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे फोर अंडर रूट 3 ये तो पहले ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में थी, दोनों एज इट इज़ हमने लिख दिया। 3 अंडर रूट 27 को मज़ीद हमने सिंप्लीफाई किया, यानी 9 मल्टीप्लाई 3 लिख दिया, और 75 को भी सिंप्लीफाई करके तो 25 मल्टीप्लाई हमने 3 लिख दिया। अच्छा, इस तरह लिखने का फ़ायदा क्या हुआ, ये देखिए 4 अंडर रूट 3 तो एज इट इज़ ऐसे ही आ गया। 3 अंडर रूट 9 को अलहदा लिख दिया और अंडर रूट 3 को अलहदा लिख दिया। अंडर रूट 25 को अलहदा और अंडर रूट 3 को अलहदा, ठीक है जी। तो 4 अंडर रूट 3 एज इट इज़ आ जाएगा। 9 अंडर रूट 3
903 कैसे आया, ये देखें जी, ये इस 9 का जब हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया तो 3 आ जाएगा, और ये जो 3 है मल्टीप्लाई इसके साथ होके तो ये 3 3 आर 9, सो 9, और ये √3 एज इट इज़ वैसे का वैसे ही आ गया। इसी तरह प्लस 10 √3 कैसे आया, ये 25 का स्क्वायर रूट हमने फाइंड किया, ये 5 आया, और ये जो बाहर ऑलरेडी 2 मौजूद था ये वाला, इसने जब इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 2 × 5 ये 10 इस तरह यहाँ पे आ गया, तो √3 एज इट इज़ यहाँ पे ऐसे का ऐसे ही आ गया। सो अब ये जो कोफिशिएंट के तौर पर बाहर 4 - 9 + 10 है, इनको हमने एक ब्रैकेट में इकट्ठा करके सॉल्व कर लेते हैं, और ये जो √3 इसको एज ए कॉमन के तौर पर यहाँ पे लिख लेंगे। 4 - 9 - 5 - 5 + 10 सो +5, सो 5 × √3 ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह ये क्वेश्चन है 128, यहाँ पे ये इंडेक्स है इसका, तो इंडेक्स एक कुव्वत नुमा की पावर की शक्ल होता है, यानी 128 को अगर हम पावर की शक्ल में लिखना चाहें तो हम इसको इस तरह लिखेंगे 128 होल पावर 1/3। तो ये दोनों चीज़ें सेम है। इसको पावर की शक्ल में लिखेंगे तो इस तरह लिखेंगे, इसको रेडिकल की शक्ल में लिखेंगे तो इस तरह लिखेंगे। 128 को हमने सिंप्लीफाई किया, 64 × 2, 250 को सिंप्लीफाई किया 125, और इसको सिंप्लीफाई किया 432 को तो 216 × 2। तो मज़ीद सिंप्लीफाई करने के बाद हम इसको इस शक्ल में ले आएंगे। ये 64 था तो इसको 4 की पावर 3, हमने इसको इसलिए इस तरह किया क्योंकि बाहर हमारे पास इंडेक्स 3 था, इसलिए इसको सॉल्व करने के लिए हमने पावर इसकी 3 लेकर आए। सब की पावर, इसकी पावर भी 3 बन गई, इसकी पावर भी 3 बन गई। तो ये 4 की पावर 3, सॉरी 4 की पावर 3, और इस सारे की पावर उस स्क्वायर रूट के इंडेक्स की वजह से 1/3 बन जाएगी। तो 3 जो है ये 3 के साथ कैंसिल होके तो 4 बाहर आ जाएगा, और ये एज इट इज़ √2 जो है और इंडेक्स के साथ इस तरफ यहाँ पे एज इट इज़ आ जाएगा। सो इस तरह अगर देखें तो √2 इंडेक्स के साथ कॉमन के तौर पर यहाँ पे आ जाता है, और बाहर कोएफिशिएंट 4 - 5 + 6 यहाँ पे आ जाते हैं। जब इनको सॉल्व करते हैं 4 - 5 -1 आएगा, -1 को प्लस करेंगे 6 में तो +5 आ जाएगा। सो इस तरह ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये इसकी एग्जांपल्स थी इसके प्लस माइनस के फंक्शन की। आगे इसकी एग्जांपल्स हैं मक़ादिर रस्म की ज़रब और तक़सीम, यानी मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न जो है उसकी। जो सादा सी इसकी भी एग्जांपल्स हैं, ये 14 √35, इनको सिंप्लीफाई किया 14 को तो 7 × 2 आया, 35 को सिंप्लीफाई किया तो 7 × 5, तो 7 और 7 इसका पेयर बन जाता है। सो 7 का स्क्वायर आ गया, मल्टीप्लाई 2 + 5 2 × 5, इसका स्क्वायर जो है ये जज़र के साथ कैंसिल, तो ये 7 इस तरह आ जाएगा, और 2 × 5 2 5 10, 7 √10 जो है ये इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह ये डिवीजन का एक सीन दिया गया है, यहाँ पे उसने बताया गया है कि ये √2 इंडेक्स 3 के साथ इसमें दर्जे 2 और 3 बराबर नहीं है, यानी इसका जो दर्जा है ये 2 है क्योंकि इसके ऊपर सिर्फ √2 है, अंडर रूट है, और अंडर रूट की वैल्यू जो है वो 1/2 होती है। इसके अगर बाहर 2 लिख भी दें तो तब ये √3 ही रहेगा। इनका ज़ाफ़कल 6, इसलिए दर्जा 6 की मक़ादिर असम में तहवील करते हुए तो इसको √3 इक्वल टू, अब ये देखें अंडर रूट को ख़त्म करके तो इसकी पावर में कन्वर्ट कर दिया गया। ये जो अंडर रूट है इसकी कीमत कितनी होती है 1/2, या तो किसी के ऊपर जज़र लगा लें, ये अलामत साइन लगा लें, या फिर 1/2 लिख दें, एक ही बात होती है। सो यहाँ पे 3 की पावर 1/2 कर दिया गया, ठीक है। अब इसको मज़ीद इसकी शक्ल 6 की शक्ल बनाने के लिए, यानी इसका जो दर्जा है वो सेम करने के लिए 3/6
यानी एक तरह 3 से मल्टीप्लाई कर दिया गया 1/2 को। इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो ये 3 2 ज़ार 6, 3/6। तो अब हम इसको इस तरह लिख सकते हैं क्योंकि ये बन जाएगा 1/6 मल्टीप्लाई 3। तो ये जो 3 है ये 3 की पावर बन जाएगा, और ये जो 1/6 है जब हम इसको इस तरह जज़र की शक्ल में लिखेंगे तो 6 इधर आ जाएगा, तो ये एक तरह का 1/6 ही बन जाएगा। तो इसलिए इसकी शक्ल इस तरह की बन गई। सेम एज इट इज़ 3√2, इसको भी हमने ऐसे ही किया। ये देखें, इसको इसके इंडेक्स को ख़त्म करके इसको पावर की शक्ल में लिखा 1/3, फिर इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 1 ज़ार 2 और 2 3 ज़ार 6। फिर ये जो 2 है ये 2 की पावर अंदर आ गई, और ये जो 1/6 है ये जज़र लगा के स्क्वायर रूट का साइन लगा के तो बस 6 लिख दिया गया, और 2 2 ज़ार 4, इस तरह इसकी शक्ल ये बन गई। सो अब हम इनको इस तरह सॉल्व करेंगे। ये देखें, ये एज इट इज़ ऐसे ही बन गया। अब इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर भी सेम है, ठीक है। और जब हम ये देखें, अब दोनों को 4 और 27 को मल्टीप्लाई किया तो 108, और अब इसको हम एक ही स्क्वायर रूट के अंदर कर सकते हैं। और जब हम इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं तो ये 1/9 अंडर, और इंडेक्स रहेगा इसका 6, यानी इसको काट देंगे। 12 1 ज़ार 12, 12 9 ज़ार 108, ठीक है जी। ये एग्जांपल्स आप लोगों को इस तरह थोड़ा सा इसका ओवरव्यू इसलिए करवाया जाता है क्योंकि स्कीम ऑफ स्टडीज़ में इस दफ़ा 33% जो है वो आपके ये जो क्वेश्चन इस तरह के आ सकते हैं जो मैथ में कहीं पे ये नोट की शक्ल में दिए गए होते हैं, या फिर जैसे अभी हमने पढ़ा था डेफिनेशंस में ये चीज़ इस तरह का कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसी तरह एक्टिविटीज़ या सरगर्मी के नाम से जो है ना वो बॉक्सेस में बाज़ दफ़ा क्वेश्चन दिए गए होते हैं, तो वो उनमें से क्वेश्चन आने के जो हैं वो चांसेस हैं। तो इसके मुख्तसर तरीन शक्ल जो है ये बन जाएगी, और ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। आइए अब इस एक्सरसाइज को हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि ये जो 4.3 एक्सरसाइज है इसको हमने किस तरह सॉल्व करना है। एक्सरसाइज है 4.3, क्लास 9 साइंस मैथ। मिक़दार असम का टॉपिक है हमारा, इसको हम थ्योरी में डिस्कस कर चुके हैं, सर्ट्स कहते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि हर एक मिक़दार असम को मुख्तसर तरीन शक्ल में लिखें। अंडर रूट जैसे 180, ये पहला पार्ट है इसका, तो अंडर रूट 180 को सबसे पहले हम फैक्टराइज कर लेते हैं इसको, ताकि इसको 2 9 ज़ार 80 0, 2 4 ज़ार 8 1 कैरी, 2 5 ज़ार 10 3 1 ज़ार 3 3 5 ज़ार 15 3 5 ज़ार 15 5 1 ज़ार। तो इसको सिंप्लीफाइड करके तो हम इसको यूँ लिखेंगे 2 × 2, जितने भी फैक्टर बने हैं इनको अंडर रूट में लिख के तो हम इसको इस तरह दर्ज कर सकते हैं। तो इनके पेयर बन जाएंगे 2 की पावर 2 3 2 × 5 सिंगल रह जाएगा, जिनकी पावर 2 है वो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाते हैं, स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएंगे, ये भी और ये भी, और जो अंडर रूट 5 है अंडर रूट के अंदर ही रह जाएगा। 2 3 ज़ार 6 अंडर रूट 5, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2 है इसका। रकम है हमारे पास 3 × 162।
इस रकम में जो मेन चीज़ देखने वाली है वो ये है कि यहाँ पे जो 3 है ये एज ए इंडेक्स नहीं है, बल्कि इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, इस तरह हम 3 को एज इट इज़ लिखते जाएंगे और 162 को हम सिंप्लीफाई या फैक्टराइज कर लेंगे। 162, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 3 2 ज़ा 6, 2 कैरी, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 मल्टीप्लाई 3, तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, इस तरह के पेयर बन जाएंगे। और ये 3 इंटू 2 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर, तो ये जिनके स्क्वायर हैं ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएंगे और ये बाहर आ जाएंगे स्क्वायर रूट के। 2 का चूँकि पेयर नहीं है और उसकी पावर भी 2 नहीं है जो कि स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो सके, तो इस तरह ये 2 के अंडर रूट के अंदर ही रहेगा। तो 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, सो 27 इंटू अंडर रूट 2, दिस विल बी द आंसर। ये हमारा आंसर देगा। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 देखते हैं। रकम है हमारे पास 3/4, 3/4 इंटू 128 और इंडेक्स है हमारे पास 3। ठीक है, तो 3/4 इंटू ये आगे अंडर रूट 122 और ये इंडेक्स है साथ में इंडेक्स है हमारे पास 3। तो सबसे पहले हम 128 को फैक्टराइज करते हैं, देखते हैं इसके क्या उनसे फैक्टर्स बनते हैं। 2 6 are 12, 2 4s are 8, 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 6 are 12, 2 8s are 16, 2 2s are 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2। जब हम लिखते हैं इसको 3/4 इंटू 1 2 3 4 5 6 7, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 7 टाइम इसको इसमें ब्रैकेट में लिख के, तो ये इंडेक्स के मुताबिक इसकी पावर को 1/3 बना देंगे। ठीक है, अब जबकि हमारे पास पावर में 1/3 है तो हम इसके पेयर भी 3 3 के हिसाब से बनाएंगे। 3/4 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3, और ये जो 2 है ये अकेला ही है। 3/4, तो इनकी पावर्स को पावर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे पावर रूल के मुताबिक, यानी 3 मल्टीप्लाई 1/3, 3 मल्टीप्लाई 1/3, और ये जो 2 है इसकी पावर 1 होती है तो 1/3, इस तरह इसकी पावर को सबके साथ मल्टीप्लाई हमने कर दिया। उसके बाद 3/4 मल्टीप्लाई, ये देखिए 3 3 के साथ कैंसिल हो गया, 2 की पावर 1 रह गई, 3 3 के साथ कैंसिल हो गया, 2 की पावर 1 आ गई, और ये जो है ये ऐसे ही 2 की पावर 1/3 आ जाएगा। तो जब हम इसको काटते हैं 2 2 ज़ा 4 और 2 के साथ कैंसिल, तो ऊपर हमारे पास बच जाता है सिर्फ 3 मल्टीप्लाई 2 इंटू 1 की पावर 1/3। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 3 इंटू 2 को अंडर रूट के अंदर, और ये जो 3 है इंडेक्स के तौर पर बाहर, ये 1/3 जैसे ऊपर हमने देखें अगर, तो ये बाहर इंडेक्स था तो हमने इसकी पावर को 1/3 लिख दिया था। अब हमारे पास 1/3 इसकी पावर आई तो हमने उल्ट इसको यानी इंडेक्स की शक्ल में जो है वो लिख दिया है। तो 96 को फैक्टराइज करते हैं। 2 की पावर 2 4s are 8, 2 8s are 16, 2 are 4, 4s are 8, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 6 are 12, 2 3s are 6, 3 की पावर 3, 1 2 3 4 5, 2 जो है ये 4 टाइम है, 3 4 5 मल्टीप्लाई 3, x की पावर 6, y की पावर 7, z की पावर 8 और सारे की होल पावर 1/5। इसकी पावर अब हम लिख देंगे
1/5 ये स्क्वायर रूट को ख़त्म करके। तो अब ये 5 का पेयर बनाएंगे हम, एक पूरा जो है ये 2 5 टाइम्स है, तो हम लिख लेंगे 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर, अब चूँकि 1/5 ही आ जाएगी इसकी पावर, सॉरी 2 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 है, मल्टीप्लाई x की पावर 6, y की पावर 7, z की पावर 8, तो 1/5। अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं इस तरह कि 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 है, x की पावर 6 है, तो इसको हम इस तरह खोल के लिख लेते हैं, यानी ताकि हम ये इस पावर के मुताबिक इसको भी बना सकें। तो ये 6 था, तो हमने इसको x मल्टीप्लाई x की पावर 5, यानी 5 पावर इसकी हो गई और 1 पावर इसकी हो गई, तो 5 और 6 इक्वल ही हैं, सिर्फ हमने इसको ज़रा स्प्रेड करके लिखता है, लिख दिया। इसकी इसी तरह y की पावर 7 है, तो इसको हम y की पावर 2 मल्टीप्लाई y की पावर 5 कर देंगे, तो बेसिकली ये दोनों प्लस होके तो y की पावर 7 ही आएगा। इसी तरह z की पावर 3 और z की पावर 8, सॉरी 5 और 3 8, तो होल पावर जो है ये 1/5 आ जाएगी, होल पावर जो है। अब इस पावर को जो 1/5 है, इसको सब की पावर के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 की पावर आएगी 5 मल्टीप्लाई 1/5, 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 1/5 और x की पावर 1 मल्टीप्लाई 1/5, 5 मल्टीप्लाई 1/5, y की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/5, y की पावर 5 मल्टीप्लाई 1/5, z की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/5, z की पावर 5 मल्टीप्लाई 1/5। तो ये हमने इस पावर को सब के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया है। इस तरह ये देखेंगे 5 के साथ कैंसिल, सिर्फ 2 रह गया, तो 3 की पावर जो है ये 1/5 ही रहेगी, क्योंकि ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया। इसी तरह x की पावर भी 1/5 ही रहेगी, ये कैंसिल हो गया, तो x की पावर 1 आ गई, ये y की पावर 2 जो है ये 2/5 हो जाएगा और ये 5 रह गया। इस तरह z जो है इसकी पावर भी 3/5 हो जाएगी और z की पावर भी 1 रहेगी। अब जिनकी पावर 1 आ गई वो तो उसके रूट के बाहर आ जाएंगे, जैसे 2x y z, 2x y z, ये वो जिनकी पावर 1 रह गई थी उनको हमने इसके रूट के बाहर लगा दिया। बाकी सबका इंडेक्स जो है वो 5 बरकरार रहेगा। जैसे ये 3 है, इसकी पावर 1/5 है, तो इसको इसका इंडेक्स हम बाहर 5 लिख लेंगे और इसको अंदर 3 लिख लेंगे। x की पावर 1/5 है, तो x की पावर 1 अंदर लिख लेंगे, 5 बाहर आ जाएगा। इस तरह y की पावर 2/5 है, तो y की पावर 2 अंदर लिख लेंगे, 5 इसका ये बाहर है, और z की पावर जो है वो ये हम 3 लिख देंगे और 5 जो इसका इंडेक्स है ये बाहर है। तो इस तरह ये हमारा इसका आंसर जो है वो आ जाएगा 3x² z की पावर 3, 2xyz इंटू ये 5 एज ए इंडेक्स के तौर पर आया है, तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये कंप्लीट हो जाता है। जी तो क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 मुख्तसर करें। इसका पहला पार्ट है √18 ओवर √3 √2, क्योंकि तीनों में जो हैं वो अंडर रूट में हैं, तो इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं 18/3 मल्टीप्लाई 2 और होल अंडर रूट। तो एक ही बात है, क्योंकि इसके ऊपर भी अंडर रूट था, इसके ऊपर भी अंडर रूट, इसके ऊपर भी अंडर रूट। तो अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, जो इसमें 2 9 * 18, 3 3 * 9, तो ओनली अंडर रूट 3 जो है ये रह गया। इस तरह ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है √21
इंटू √9 ओवर √63। तो सेम प्रोसेस है जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में किया। यहाँ पे भी तीनों रकमों में ऊपर अंडर है, और तो हम इनको इस तरह लिख सकते हैं 21 × 9 ओवर 63 एंड होल अंडर। तो सबको अंडर आ गया। अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। 9 1 9 9 7 63 एंड 7 1 7 7 3 21। तो √3 इसका भी आंसर √3 आ गया। इसका पार्ट 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3 243 x की पावर 5 y की पावर 10 एंड z की पावर 15। सो हम इसको सिंप्लीफाई करना है, तो हम इसके फैक्टर्स बना के देखेंगे कि कितने फैक्टर्स बनते हैं। इसका इंडेक्स बाहर 5 भी है, तो 243 को 243 के हम फैक्टर्स बनाते हैं। 3 8 24, 3 1 3, 3 2 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9 एंड 3 1 2 3 4 5। तो इस तरह 3 की पावर आ जाती है हमारे पास 5। x की पावर ऑलरेडी 5 ही है, एंड y की पावर 10, z की पावर 15, तो होल पावर 1/5। ये हम तरीका इसका पीछे पढ़ चुके हैं कि इस तरह जब जो इंडेक्स होता है इसके साथ अंडर के साथ, उसकी जब हम पावर में कन्वर्ट करते हैं तो इसको इस शक्ल में लिख लेते हैं। अब इसकी पावर को इस पावर के साथ सब की पावर्स को 1/5 जो पावर है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 की पावर 5 × 1/5, x की पावर 5 × 1/5, y की पावर z × 1/5 और z की पावर 15 × 1/5। तो ये 3 रह गया। ये x 5 2 10, y की पावर 2, 5 3 15, z की पावर 3। तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई इसकी क्वेश्चन नंबर 3 की। सबसे पहले हम 125 को सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये 5 2 10, 5 5 25, 5 5 25, 5 1, तो 5 की पावर 3 आ जाएगी। 4 और 5 की पावर 3। अब इसके इंडेक्स को ख़त्म करके हम पावर की शक्ल में लिखेंगे जब 4/5 इंटू 5 की पावर 3 होल पावर 1/3 इस तरह लिखा जाएगा। इन दोनों पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 4/5 इंटू 5 की पावर 3 × 1/3, 3 3 से कैंसिल, ये रह जाएगा 4/5 × 5। तो इस 5 को इसके साथ कैंसिल करेंगे, तो इस तरह हमारे पास 4 जो है ये हमारा 5 के साथ कैंसिल होने के बाद 4 हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह ये क्वेश्चन नंबर जो 2 का पार्ट 4 था वो कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 5 √21 मल्टीप्लाई √7 मल्टीप्लाई √3। तो सिंप्लीफाई करना है इनको। तो सबसे पहले ये जैसे तीनों अंडर रूट में हैं तो सबको एक अंडर रूट में भी हम कर सकते हैं। 21 × 7 × 3। तो 21 को जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये सिर्फ इस तरह आता है 3 7 21, 7 1 7। तो इसकी जगह पे भी 3 × 7 आ जाएगा, और ये ऑलरेडी 7 और ×3 बीच में लिखे हुए हैं। तो इस तरह 7 का पावर पेयर भी बन जाता है एंड 3 का पेयर भी बन जाता है। 3 की पावर 2, 7 की पावर 2। इस तरह जैसे कि हम जानते हैं कि ये पावर और स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाता है। ये 2 जो है 7
और ये भी 3 रह जाएगा। इसकी ये जो 2 पावर है ये जज़र के साथ यानी अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगी। तो 7 3 ज़ार 21 ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इस तरह सिंप्लीफाई करेंगे कि ये जो अंडर रूट 45 है इसको मज़ीद इसके फैक्टर्स बना लेते हैं। जैसे 45 3 1 ज़ार 3 3 5 ज़ार 15 3 5 ज़ार 15 और 5 1 ज़ार 5। तो इसकी जगह पे आ जाएगा 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 यानी 2 दफ़ा 3 था तो इसको हम पेयर कन्वर्ट कर लिया -3। अंडर 20 को भी फैक्टराइज करते हैं। 2 10 ज़ार 20 2 5 ज़ार 10 तो 2 की पावर 2 इंटू का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 प्लस तो ये 4 अंडर रूट 5 ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म है तो इसको मज़ीद हम नहीं करेंगे। ये जो पावर है ये अंडर रूट के साथ कैंसिल हो गए, 3 अंडर रूट से बाहर और 5 अंडर रूट के अंदर आ गया माइनस ये 3 ये 2 का पावर 2 की पावर और ये अंडर रूट कैंसिल हो गए तो 2 अंडर रूट से बाहर 5 अंदर आ जाएगा प्लस 4 अंडर रूट 5। अब 3 अंडर रूट 5 माइनस 3 2 ज़ार 6 अंडर रूट 5 प्लस 4 अंडर रूट 5। तो अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 इसको हम कॉमन के तौर पर लिख लेंगे और ये जो बाहर है 3 माइनस 6 प्लस 4 इनको और इनके साथ अंडर रूट 5 आ जाएगा। तो इसको प्लस 3 माइनस 6 प्लस 3 माइनस 6 माइनस 3 आंसर आएगा प्लस माइनस माइनस 6 में से 3 माइनस करेंगे प्लस 4 प्लस माइनस माइनस तो 1 आ जाएगा इसका आंसर प्लस 1। सो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं अंडर रूट 5। ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। इसी पैटर्न के पर ये भी क्वेश्चन है जो अंडर रूट के अंदर ये जो रकमें हैं इनको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे 12 को सिंप्लीफाई करते हैं तो 12 2 6 ज़ार 12 2 3 ज़ार 6 3 1 ज़ार 3 तो 2 की पावर 2 यानी 4 इंटू 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 27 को हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 27 3 9 ज़ार 27 3 3 ज़ार 3 1 ज़ार 3 तो 3 की पावर 3 तो हम इसको इस तरह लिख लेंगे आसानी के लिए 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 हमने इसलिए इसको लिख लिया ताकि ये जज़र के साथ कैंसिल होने के बाद जज़र से बाहर आ जाएगा -3। तो 75 को भी हम फैक्टराइज कर लेते हैं। 75 को 3 2 ज़ार 6 3 5 ज़ार 15 5 5 ज़ार 25 5 तो यहाँ पे 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 और अंडर 300 को जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये देखें जी 2 1 ज़ार 2 2 5 ज़ार 10 0 2 7 ज़ार 14 2 5 ज़ार 10 3 2 ज़ार 6 3 5 ज़ार 15 5 5 ज़ार 25 2 की पावर 2 5 की पावर 2 और 3 1 टाइम तो इसको हम इस तरह लिख लेंगे मल्टीप्लाई 3। इस तरह लिखने के बाद हम स्क्वायर वाली रकमों को जिनके ऊपर अंडर रूट है उनको अंडर रूट से बाहर ले आएंगे। जैसे ये 2 सिर्फ अंडर रूट 3 रह गया, इसी तरह प्लस 5 ये स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल अंडर रूट 3 ये वाला आ गया ये 3 मल्टीप्लाई ये 5 का स्क्वायर कैंसिल अंडर रूट 3 रह गया प्लस ये 2 और 5 का स्क्वायर कैंसिल होके ये अंडर रूट से बाहर और अंडर रूट 3 5 2 ज़ार 8 अंडर रूट 3
प्लस 5 3 ज़ार 15 अंडर रूट 3 माइनस 3 5 ज़ार 15 अंडर रूट 3 प्लस 2 5 ज़ार 10 अंडर रूट 3। तो अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 उसी पैटर्न से इस तरह हमने पीछे किया था। यहाँ पे यहीं पे देख लें प्लस 15 माइनस 15 अंडर रूट 3 सेम है, तो प्लस माइनस माइनस ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, से रह जाएगा 8 अंडर रूट 3 प्लस 10 अंडर रूट 3। तो इसमें से 10 प्लस 8 और अंडर रूट 3 को एज ए कॉमन हम बाहर लिख लेते हैं, तो इस तरह हमारा आंसर आ जाएगा 10 प्लस 8 18 अंडर रूट 3। दिस विल बी द तो सबसे पहले हम ये ब्रैकेट वाले जो दो रकमें इनको प्लस कर लेते हैं। अंडर रूट 3, तो ये देखें इसमें से 2 प्लस 3 अंडर रूट 3 को हम एज ए कॉमन साथ में लिख लेंगे। अंडर रूट 3 इंटू 2 प्लस 3 5 अंडर रूट 3। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अंडर रूट वाली रकम को अंडर रूट वाली रकम से ही हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 5 एज इट इज़ ही आ जाएगा। 3 3 ज़ार 9 5 और 9 को हम इस तरह लिख सकते हैं 3 की पावर 2, और इस तरह ये जो 2 है जो स्क्वायर है इसके साथ कैंसिल होने के बाद मल्टीप्लाई 3 रह जाएगा। 5 3 ज़ार 15, ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। पार्ट 4 है 2 इंटू 6 अंडर रूट 5 माइनस 3 अंडर रूट 5। तो जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में पहले इनको प्लस कर लिया था, ये ब्रैकेट्स के अंदर है तो इनको सबसे पहले माइनस करते हैं, तो तरीका वही है 6 माइनस 3 ऐसे लिख लेंगे, और एज ए कॉमन के तौर पर अंडर रूट 5 को हम इस तरह लिख लेंगे। 2 6 में से 3 माइनस किए तो 3 रूट 5। अब यहाँ पे ये 2 और 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, वो इसलिए क्योंकि पहले जो पिछला क्वेश्चन था उसमें हमने दोनों जो अंडर रूट वाली रकमें थी उनको मल्टीप्लाई किया था। अब यहाँ पे ये दोनों रकमें हैं जिनके ऊपर अंडर रूट नहीं है, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी अंडर रूट वाली रकम को हम बगैर अंडर रूट वाली रकम से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो 2 3 3 ज़ार 6 अंडर रूट 5 ये हमारा इसका आंसर है। तो ये एक तरह से हमारे पास फार्मूले की शक्ल बन गई। ये देखें पहली रकम दोनों सेम है और ये दूसरी भी सेम है, और दरमियान में प्लस और माइनस है। तो 3 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर, इस तरह करके 3 3 ज़ार 9 माइनस ये और ये कैंसिल, तो 3 रह जाएगा। 9 में से 3 माइनस किए तो 6, ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से दूसरा पार्ट है इसका अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 होल स्क्वायर। ये एक तरह से ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला जो है ये बना हुआ है। ये शक्ल है हमारे पास रकम में, और हमने इसको इस तरह लिखना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इस तरह ये ए जैसे पहली रकम और बी जैसे दूसरी रकम, तो ए की जगह पे आ जाएगा अंडर रूट 5 होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 होल स्क्वायर प्लस 2 टू अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 3। जज़र और स्क्वायर कैंसिल, 5 जज़र और स्क्वायर कैंसिल 3 प्लस 2, और ये दोनों अंडर रूट वाली रकमें हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं 15। अब इस तरह 5 प्लस 3 5 प्लस 3 8 प्लस 2 अंडर रूट 15, ये इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म है, ये इससे मज़ीद हल नहीं हो सकता क्योंकि ये अंडर रूट के बगैर वाली रकम है और ये इसके साथ अंडर रूट जो है वो है, तो हम इनको प्लस नहीं कर सकते। तो
ये भी वही शक्ल बन गई, पहली रकम में सेम है, दूसरी भी रकम में सेम है, तो इसको हम इस तरह लिख लेंगे 5 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर और जजर कैंसिल, 5 माइनस इसका भी कैंसिल 3, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2, ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। फोर्थ पार्ट है इस क्वेश्चन का, √2 प्लस 1/√3 √2 माइनस 1/√3, तो इसकी भी वही शक्ल जिस तरह हमने इस क्वेश्चन में किया, सेम, पहली रकमें दो सेम है, √2 होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 1/√3 होल स्क्वायर। तो जहाँ पे भी इस तरह की शक्ल है इसको इसी तरह लिख लेंगे कि यानी पहली रकम भी सेम हो दोनों तरफ से और दूसरी भी सेम हो दोनों तरफ से, दरमियान में मल्टीप्लिकेशन हो रही हो, एक पे प्लस हो एक पे माइनस हो, तो उसको इस शक्ल में लिख लेंगे कि पहली का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर, ये स्क्वायर और रूट कैंसिल 2 माइनस ये स्क्वायर और रूट कैंसिल 1/3। इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई करेंगे इस तरह के, इसका एलसीएम 3 आएगा, इसके नीचे 1 है तो इसको डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 ज़ार 6 माइनस 3 1 ज़ार 3, 1 आया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 ज़ार 1, 5 6 में से 1 माइनस करें तो 5/3, ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा, ये इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म आ जाएगी। इसमें दो रकम इस्तेमाल करेंगे, जैसे ये 4 है टोटल, एक ये है x + y x - y, तो ये दोनों पहली सेम दूसरी भी सेम, दरमियान में माइनस, इसको इस शक्ल में लिखेंगे √x होल स्क्वायर माइनस √y होल स्क्वायर, x + y x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, इस तरह ये कैंसिल, x माइनस y रह जाएगा, ये इस तरफ आ जाएगा x + y एज इट इज जैसे हुआ था। अगले स्टेप में जब हम इसको हल करेंगे तो ये देखिए x और x प्लस माइनस माइनस y और y सेम है, ये आ जाएगा x होल स्क्वायर माइनस y होल स्क्वायर इंटू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, इसको एज इट इज ऐसे ही लिख देंगे, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब ये दोनों रकमें सेम हो गई, इसको x स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस y स्क्वायर होल स्क्वायर, यानी पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा x की पावर 2 2 ज़ार 4 माइनस y की पावर 2 2 ज़ार 4, तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह हमारी ये एक्सरसाइज जो है 4.3 कंप्लीट हो जाती है।